नमस्कार। नमस्कार जी, वेलकम टू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के इस वंडरफुल इवेंट के अंदर। और मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से, और पिछले तकरीबन 20 सालों से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ जिसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ग्रेजुएशन कंप्लीट करके करी, मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल उस मेडिकल स्टोर को चलाया, होलसेल रिटेल लुधियाना में। कहते हैं हर इंसान का सपना होता है आगे बढ़ने का, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, दुनिया घूमनी है। मैं भी दुकान पे बैठ के ये सपने बनाता था, ये चीज़ें मुझे चाहिए। लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते के हो गए, जो चीज़ चाह रहा हूँ शायद उस प्रोफ़ेशन से नहीं मिल रही। एक तलाश थी कोई ऐसा काम मिले, जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ-साथ करूँ और वहाँ से जो मुझे इनकम आए, उस इनकम से मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊँ। 2004 दिसंबर के अंदर एक मीटिंग देखने का मौका मिला और उस मीटिंग को देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली इंडस्ट्री है, आने वाला भविष्य इसके अंदर बन सकता है और इसमें लोग कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि 2000 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर आ गई थी और 2004 दिसंबर के अंदर मैंने पहली मीटिंग देखी थी और जब मैं लोगों को मिला, जो ट्रेनर से मिला और उन्होंने अपनी इनकम के बारे में बताया, तो एक विज़न बना कि अगर ये आदमी भी कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो शुरुआत हुआ, प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किए, लोगों को बताना शुरू किया। पहले शुरुआती दौर में हर इंसान को थोड़ा चैलेंज फेस करते हैं हम लोग। वो चैलेंज क्या था कि लोग मना कर देते थे। मैं कई बार आज भी उन बातों को याद करता हूँ कि जब हम किसी आदमी से मिलने के लिए जाते थे, तो उसका बच्चा गेट से बाहर निकल के ये कहता था कि पापा कहते हैं, पापा घर में नहीं है। यानी हमने वो दौर देखा हुआ है कि जब लोग हमसे मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन हम भी पूरा हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर था कि इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है। हम लोग वेट करते थे उसके घर के बाहर, लेकिन जब 2 घंटे, 3 घंटे बीत जाते थे, उसी समय वो आदमी घर से बाहर निकलता था, बोलता, "गुरप्रीत जी आओ।" है ना? तो आदमी शर्मिंदा भी होता था, लेकिन हमारा काम भी बनता था। लेकिन वो समय देखा, लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे हम लोग ट्रेनिंग लेते गए, जैसे-जैसे हम रॉक की तरफ से बढ़े, हम लोग फाइन की तरफ गए, फाइन से हम बढ़े, माइक्रो फाइन की तरफ गए, तो हम लोगों के पास कामयाबी आनी स्टार्ट हो गई, नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया, टीम बननी स्टार्ट हो गई, एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हो गई, एजुकेशन देनी स्टार्ट किया, एक अच्छा नेटवर्क बना। ये कह सकता हूँ कि मैंने 20 साल पहले जो नेटवर्क इंडस्ट्री के में आने का जो डिसीजन लिया था, आरसीएम बिज़नेस को जॉइन करने का सबसे सही डिसीजन है मेरा कि मैंने आरसीएम बिज़नेस को जॉइन किया है। आज फुल टाइम इस बिज़नेस के अंदर हूँ। और बड़ा अच्छा नेटवर्क आज बन रहा है। आज सुबह जोगिंदर जी जब आपकी होस्टिंग चल रही थी, तो आज सुबह से लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। और आपकी क्या गजब की स्टार्टिंग रही, कितना मोटिवेट हुआ मैं पर्सनली आपकी बातें सुन कर के। जैसे आप सब लोगों को आप मैनेज के हिसाब से बुला रहे हो, उसका सुखराज जी से मिलने का मौका मिला, उनकी बातचीत सुनने का मौका मिला। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि सुखराजन सिंह विर्क जी जैसे लीडर मेरी टीम के अंदर हैं, जो बहुत ही विज़नरी हैं, जो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने वाले हैं वो। भावना मैम का आना हुआ, कीसोल के बारे में बताया। सही बात है कि अगर हम लोग अपने आप को इस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करेंगे तो कामयाबी हम लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो शिखर जो है वो सबको उसको अटेंड भी करना चाहिए। जो भी टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम कीसोल ने जो सेमिनार्स रखे हुए हैं उसको ज़रूर जो है जॉइन करना चाहिए। तो भावना स मैम का भी बहुत-बहुत थैंक यू, आज उन्होंने कीमती समय दिया। चलो मैं बात करता हूँ कि इस बिज़नेस में कामयाब कौन लोग होते हैं? कामयाब वो लोग होते हैं जिनका व्हाय क्लियर होता है कि मैंने आपसे बिज़नेस को जॉइन क्यों किया। आप इस बिज़नेस में क्या करने के लिए आए हैं, वो आपको आगे लेकर के जाएगा, वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के कौन जाते हैं? जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं, जो कुछ चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, या जिन लोगों की वाय बड़ी नहीं है, वो लोग इस बिज़नेस को छोड़ के जाते हैं। अगर आपका रीज़न और विज़न क्लियर है, अगर आपकी वाय क्लियर है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसा, बैंक बैलेंस, जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आरसीएम बिज़नेस ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर आकर के आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका व्हाय का क्लियर होना ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग अलग-अलग कारणों से आते हैं, मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग पैसे के लिए भी आते हैं, कुछ लोग फ्रीडम के लिए भी आते हैं, टाइम फ्रीडम के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आप इस बिज़नेस को क्यों करें या आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलेगी, उसके ऊपर आज बात करेंगे। आपको आरसीएम बिज़नेस में जो सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी दैट इज़ वेल्थ। क्या मिलेगी? वेल्थ मिलेगी। और वेल्थ में क्या आता है? देखिए, हम लोग बात तो कर लेते हैं हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, लेकिन वेल्थ का सही मायने में मतलब क्या है? वेल्थ का मतलब है सबसे पहले आपके पास में एक टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी हेल्थ जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, पैसा कमा रहे हैं, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी मजा नहीं है।
अगर पैसा नहीं है तो भी मजा नहीं है। यानी पैसा भी चाहिए, पैसे के लिए आपके साथ साथ वेल्थ के अंदर आपको हेल्थ भी बहुत अच्छी चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम भी चाहिए। यस और नो? अगर टाइम ही नहीं है तो फायदा क्या? तो टाइम फ्रीडम के साथ में एक आपको सिक्योरिटी भी चाहिए कि काम करे तो भी आए, नहीं करे तो भी आए। तो सिक्योरिटी भी एक वेल्थ का पार्ट हो गया। रॉयल्टी जैसी इनकम, है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ऐसी इनकम हम लोगों को मिलनी चाहिए, वो भी पार्ट वेल्थ का है। रिलेशनशिप का बहुत बड़ा पार्ट है, अगर रिलेशन अच्छे होंगे वो भी एक वेल्थ का पार्ट है। फेस वैल्यू वो भी अपने को चाहिए। तो कहने का मतलब है वेल्थ के अंदर वो सारी चीजें चाहिए, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो आपकी आउटिंग है, चाहे आपकी फेस वैल्यू है, चाहे आपके रिलेशन है, चाहे आपका मतलब सिक्योरिटी है, चाहे आपकी रॉयल्टी जैसी इनकम है। वेल्थ के लिए आपने आज से बिजनेस को करना है। और उस वेल्थ के लिए तीन पिलर्स काम करते हैं। सबसे पहला पिलर जो काम करता है वो करता है आपका माइंडसेट। और दूसरा जो पिलर है वो काम करता है आपके हैबिट्स। और तीसरा जो पिलर है वो काम करता है दैट इज मनी। यानी इन तीन चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो हम भी वेल्थ को अचीव करेंगे और वेल्दी लाइफ जो है हम लोग एंजॉय करेंगे। तो बात करते हैं माइंडसेट की। तो माइंडसेट में सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपके भीतर जो ना वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, कुछ बड़ा करने की ना जिद होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, कुछ बड़ा करना है। यानी बर्निंग डिजायर स्ट्रांग होगी तो आप कामयाब हो जाएंगे और वेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो कुछ बड़ा करने का इरादा, कुछ बड़े करने की जिद, कुछ बड़ा करने की भूख जो है ना वो अपने अंदर होनी चाहिए। ऐसी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि यार अब तो कुछ करना है। डिफाइनिंग योर गोल, मतलब मैंने एक गोल सेट किया कि मैंने इस 6 महीने के अंदर क्या अचीवमेंट लेनी है, मैंने 1 साल के अंदर क्या अचीवमेंट लेनी है, और 5 साल के अंदर मैं अपने आरसीएम बिजनेस में इतना पैसा बना लूंगा, इतना बड़ा नेटवर्क बना लूंगा, इतनी एजुकेशन अपनी टीम के अंदर दे दूंगा। मेरी टीम मेरे लिए लाइफ टाइम काम करेगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मैं सपोर्ट करूंगा उनके सपनों को पूरा करने के लिए, मेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। डिफाइनिंग योर गोल। और आप अपने वाई को भी डिफाइन करिए कि मैंने क्यों करना है। उसके बाद एक्शन लेना है। जो भी आपने गोल बनाया, जो भी आपने अचीवमेंट लेनी है, जो भी आपने अपना रोड मैप बनाया, उसके ऊपर क्या करना है? आपने एक्शन लेना है। और एक्शन के साथ साथ आपने फोकस रहना है कि जिस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं क्या उसकी क्लोजिंग टाइम टू टाइम हो रही है कि नहीं हो रही। हम सब लोगों का बिजनेस बहुत बढ़िया जाता है, लेकिन उस महीने बढ़िया जाता है जब आप उस महीने में फोकस रहते हो कि मैंने इस महीने में 5 लाख का काम करना है, जिसमें मेरा 1.5 लाख का काम 10 तारीख को होगा, 3 लाख का काम मेरा 20 तारीख को क्लोज हो जाएगा, और बाकी मैं 30 तारीख को क्लोजिंग करेगा। जिस दिन आप, जिस महीने में आप फोकस रहते हो ना, उस महीने आपकी बिजनेस की ग्रोथ आती है। और जिस महीने आप फोकस नहीं रहते उस दिन क्या होता है, उस मंथ में क्या होता है कि आपका बिजनेस एवरेज आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपके भीतर ना कुछ बर्निंग डिजायर चाहिए, कुछ बड़ा करने का इरादा। अगर वो भूख आपके अंदर पैदा कर ली, और कहा जाता है ना जो जिद्दी लोग होते हैं वही इतिहास रचते हैं, इस बिजनेस में वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने जिद पकड़ ली कामयाब होने की। तो बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई चाहिए। आपके अंदर वो आप श्योर हो कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मैं 100% श्योर हूं कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं और मैं बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है। एक्शन किस चीज का? चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो लीगली है, चाहे वो मॉरली है, चाहे वो फाइनेंशियली है, कि बस अब करना है। यानी मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं अब बिल्कुल अश्योर हूं कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है इस बिजनेस के प्रति, वो आपका क्लिस्टर क्लियर चाहिए कि मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर हूं, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं, मैं भी इसके अंदर कामयाब हो सकता हूं। आपका जो बिलीव लेवल है ना बहुत ज्यादा हाई चाहिए। और जितना बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा ना आपका, उतनी बड़ी कामयाबी आपके भीतर आएगी, उतनी बड़ी कामयाबी के कदमों को आप छुएंगे। अश्योर्ड रहिए कि ये होकर के रहेगा। मैंने इस महीने का टारगेट ले लिया कि इस महीने मैं बिगनर की पिन लूंगा, इस महीने मैं स्टार करूंगा, इस महीने मैं रॉयल्टी करूंगा, इस महीने मैं पिन अपनी पिन चेंज करूंगा, इस महीने मैं 10 ज्वाइनिंग करा करके रहूंगा, और मैंने अपना बैग लेना है जो सीनियर की तरफ से दिया जा रहा है। यानी आप 100% अश्योर्ड हो जाए कि मैं इस बिजनेस को करके रहूंगा, इसमें मैं कामयाब होकर रहूंगा, जो मैंने टारगेट बनाया उस टारगेट को मैं अचीव करके रहूंगा। और तीसरा चीज आता है माइंडसेट के अंदर, दैट इज लर्नर। बी लर्नर। अपने आप को अपग्रेड करते रहें जैसे जैसे। देखिए ये इंडस्ट्री ना हर दिन कुछ नया सिखाती है, डेली आप कुछ नया सीखते हो।
आपने क्या करना है, आपने अपनी एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बिलीव लेवल को और स्ट्रॉन्ग करना है। कहां से मिलेगा? आपकी नॉलेज से मिलेगा। नॉलेज कहां से मिलेगी? सेमिनार में आने से मिलेगी, लिटरेचर को स्टडी करने से मिलेगी, वीडियोस को देखने से मिलेगी, अपलाइन के साथ टच में रहने से मिलेगी। यानी जब तक आप अपना माइंडसेट एज ए लर्नर लेकर के नहीं आते तो बड़ी कामयाबी भी नहीं आती है। यानी लर्निंग एटीट्यूड तो रहना चाहिए। और बेसिक्स क्या है उसके प्रति में मतलब अपने को पता होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पता तो सीख ले। कोर्स शब्द क्या होते हैं उसके प्रति सीख ले, प्लान क्या है उसकी कैलकुलेशन क्या है उसके प्रति सीख ले, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग उसके प्रति आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जानकारी डीप नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। ट्रेनिंग सेशन आपने लेना भी है, ट्रेनिंग सेशन अपनी टीम के अंदर देना भी है। और सबसे बड़ी बात है, इस बिजनेस में कौन लोग कामयाब होते हैं? जो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जिनका बिल्कुल क्लियर होता है कि मैंने ही सीखना है, मैंने ही अपने आप को अपग्रेड करना है और मैंने ही अपनी टीम के अंदर वो एजुकेशन देनी है ताकि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मेरे पास में हो जो लाइफ टाइम रॉयल्टी जैसी इनकम मुझे दे। तो माइंडसेट के अंदर तीन चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, दैट इज बर्निंग डिजायर, सेकंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी लर्नर। दूसरी बात हम लोग करते हैं वेल्थ को लेकर के, वो रहता है हैबिट्स। कहते हैं अगर वो आदमी कामयाब है ना तो उसकी आदत चेक कर लो आप, अगर वो आदमी नाकामयाब है तो उसकी आदत चेक कर लो। यानी वो आदत हम लोगों को कामयाब भी कर सकती है और वो आदत हम लोगों को नाकामयाब भी कर सकती है। तो चेक करना है अपने आप को कि मेरी हैबिट्स क्या है। सबसे पहले तो अपने के अंदर जो हैबिट डालनी चाहिए ना, वो डालनी चाहिए बी कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके काम के प्रति, लगातार। अगर आपने इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना है, अगर आप वाकई वेल्थ चाहते हो, अगर वाकई आप अपनी लाइफ को वेल्दी लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंसिस्टेंस रहना है। कंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बिजनेस के अंदर। आप एक होम मीटिंग करो तो डेली करो। आप वंडरबर्ड की विजिट करते हो तो आप प्लान करो कि मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार जाऊंगा या हफ्ते में एक बार जाऊंगा, अगर दूर है तो। नहीं तो मेरी डेली विजिट तो रहेगी वंडरबर्ड के अंदर, पिकअप सेंटर के अंदर। कोई सेमिनार है तो सेमिनार को मैंने अटेंड भी करना है, अगर मैंने टाइम दे रखा है तो मैंने उसको लेना भी है, एड्रेस भी करना है। अगर मैंने होम मीटिंग देनी है तो मैंने होम मीटिंग देनी है, अगर मैंने होम मीटिंग अटेंड करनी है तो मैंने अटेंड करनी है। यानी आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग प्लान के प्रति है, चाहे वो एजुकेशन के प्रति है, चाहे वो सेमिनार के प्रति है, चाहे प्रोडक्ट परचेज के प्रति है, चाहे वो गोल सेटिंग के प्रति है, चाहे छोटे छोटे गोल आपने टीम को अंदर दे रखे हैं, जो भी टाइम आपने देखा, यानी वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और कंसिस्टेंट के लिए सबसे बड़ा काम जो होता है ना, वो होता है डायमंड क्लब। यानी डायमंड क्लब करने की आदत को डालना, खुद में भी और अपनी टीम के अंदर भी। इसके ऊपर काम अगर आपने कर लिया कंसिस्टेंट, तो आपके पास बहुत अच्छा नेटवर्क और बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूजर आपके पास में होंगे, कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। दूसरी बात आती है फोकस ऑन डेली एक्शन। आज आपने क्या करना है, अगर आपके पास में वो रिटर्न में है तो कामयाबी आपके कदमों को छुएगी। आज मैंने किसी को टाइम दिया, आज मैंने वंडरबर्ड जाना है, आज मैंने किसी को लेकर के जाना है, आज मैंने किसी को प्लान देना है, आज मैंने किसी को प्रोडक्ट देना है, आज मैंने किसी से मिलना है, हेल्थ के बारे में बात करनी है, मैंने आज आरसीएम के बारे में बात करनी है। यानी आपने आज क्या करना है, आपका डेली एक्शन आपके पास में मॉर्निंग के अंदर होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि आज मैंने इस चीज को क्लोज करना है। मतलब कहते ना, डोंट से, है ना, जस्ट शो रिजल्ट्स। मतलब कहना नहीं है, करके दिखाना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ कह देते हैं कि सर आज ये कर देंगे, इस महीने की ये क्लोजिंग करेंगे सर, 10 ज्वाइनिंग तो हुई पड़ी है सर, बस बिलिंग ही करनी बाकी है ना, इस महीने में ये कर दूंगा, इस महीने में ये कर दूंगा, इस महीने मेरी पिन चेंज हो जाएगी, इस महीने लाखों का बिजनेस आ रहा है, इस महीने मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी कहने से नहीं, करने में जो मजा है ना, वो करने में मजा है। और अपने कहने की आदत ना डाल करके करने की आदत डालनी है। यानी कहना नहीं है, करके दिखाना है। तो वेल्दी लाइफ के लिए जो हैबिट्स है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। और हैबिट्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बी कंसिस्टेंट। दूसरा क्या चाहिए, फोकस ऑन डेली एक्शन। और उसके साथ में क्या चाहिए, कहना नहीं, करके दिखाना है। अगर इन तीन चीजों की आदत आपने डाल ली तो आप चेक करिएगा कि आपके बिजनेस में ग्रोथ कितनी फास्ट होने लग रही है, कितना अच्छा नेटवर्क जो है वो आपके डाउन में तैयार होने लग रहा है, और वही नेटवर्क लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करने के लिए तैयार है। और वेल्थ के लिए तीसरा जो पार्ट आता है दैट इज मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कई लोगों को आज मिला हूं, कितने साल हो गए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, मुझे सर आज 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए। अच्छा आज अपने के पास एसेट्स की बात करता हूं तो कहता है सर अभी तक तो बने नहीं।
वो बने इसलिए नहीं कि हमारा फोकस नहीं हुआ। अगर आप वाकई वेल्थ के लिए आए हो ना, अगर आप वेल्थी लाइफ चाहते हो ना, वेल्थ के लिए मैंने बोला कि पैसा, टाइम, फ्रीडम, हेल्थ, रिलेशंस, वो सारी चीजें, तो उसके लिए मनी का भी बहुत बड़ा पार्ट है। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि लर्न इन्वेस्टिंग। आप ना इन्वेस्ट करने की आदत को थोड़ा सा ना अपने अंदर लाइए। अगर मान के चलते हैं आपका 10,000 का चेक बना, 10,000 के चेक में से 80% चलो आपका यूज हो गया, खर्चे हो गए, लेकिन 10% टूल्स, आपका जितना बिजनेस हुआ 10% टूल्स आपकी टीम के अंदर जाने चाहिए, अगर आप अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। और 10% आपका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। 80% खर्चा हो जाए कोई टेंशन नहीं, 10% एजुकेशन और 10% इन्वेस्टमेंट, ये करने की अगर आदत डाल लोगे, तो आने वाले कुछ सालों की मेहनत के बाद जो पैसा आप बनाओगे, उसका अगर 10% पैसा भी अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आने वाले समय के अंदर आपके पास इतने अच्छे एसेट्स होंगे, आपके पास सेकंड इनकम जो है वहां उस एसेट से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वही आपको कन्वर्ट करेगी आपके वेल्दी लाइफ को लेकर के। तो करना क्या है, 80% खर्चा हो जाए चलेगा, 10% एजुकेशन टूल्स आपकी टीम के अंदर जाने चाहिए जितना बिजनेस आपका है, और उसी के साथ 10% आपका जो पे आउट बना उसका 10% पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। मनी के अंदर दूसरा पार्ट आता है, डोंट शो ऑफ। कुछ लोग होते हैं शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं। चेक होता है 10,000 का, गाड़ी ले आते हैं, और गाड़ी भी कौन सी, 20 लाख वाली। कुछ समय तो मोटिवेशन के अंदर उसकी किस्त देते हैं, लेकिन बाद में जब पैसा नहीं बनता, तो वही चीज जो वो लेकर के आए जिसके माध्यम से उसका बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होना था, वो शो ऑफ की वजह से वो प्रेशर में चले जाते हैं, वो टेंशन में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जॉब के बोलो उनका माइंड सेट ऐसा होता है कि मैं कोई ना कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या कहीं ना कहीं मैं जॉब कर लूं, ताकि मैं अपने आप को मैनेज कर पाऊं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के अंदर वो पावर है। आप पहले महीने ही इस बिजनेस के अंदर काम करके 25, 30, 40 हजार रुपया आसानी से कमा सकते हो। 4, 6 महीने की मेहनत के बाद 50, 60 हजार रुपए की इनकम आसानी से आनी स्टार्ट हो जाती है। साल, 1.5 साल के बाद लाखों रुपए महीने की इनकम आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान पे आम आदमी कमाता है भाई। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शो ऑफ को छोड़ना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल है ना, आप उसी का अकॉर्डिंग चलोगे, तो आपका माइंड भी रिलीफ में रहेगा, माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा। और जितना पैसा आप बना रहे हो उसका 10% अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आने वाले 5 साल के बाद देखिए कि आप कहां पे रहोगे। यानी इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालना है। तीसरी रहती है बिल्ड एसेट्स और एंड इंक्रीज योर, कह सकता हूं कि अर्निंग, है ना। यानी आपने क्या करना है, आपने अपने कुछ एसेट्स को बिल्ड करना है। एसेट्स जो बिल्ड होंगे ना, वही एसेट्स आपको अर्निंग पे लेके देंगे। आज कुछ प्रॉपर्टी लिया, उस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट में दिया, रेंट जो आ रहा है वो मेरी सेकंड इनकम है, और जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है वो मेरे एसेट्स की कीमत भी बढ़ रही है। मैं आज से तकरीबन ये कह सकता हूं कि जब मैंने एक ट्रेनिंग देखा इस चीज को लेकर के, इन्वेस्टिंग को लेकर के, तब से जितना पे आउट बनता है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन मेरा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। इसी वजह से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हूं कि मेरे को कोई सेकंड काम करने की जरूरत नहीं। आरसीएम बिजनेस में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है, और जो अर्निंग आज आ रही है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी हो रही है। तो आपने भी इसकी आदत डालनी है कि आपने ज्यादा शो ऑफ नहीं करना। आपने अपना पैसा 10% जो भी आपका पे आउट बनता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, और उसी के साथ साथ आपने एसेट्स को बिल्ड करना है, ताकि आपकी उस एसेट से सेकंड इनकम जो है जनरेट होनी स्टार्ट हो जाए। ये बात कह रहा हूं मैं आपका, अगर आप वेल्दी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो भी आपका पे आउट बनेगा आप उसको खर्च कर दोगे, अगले महीने के लिए काम करोगे, वो आएगा उसको खर्च करोगे, फिर उसके लिए काम करोगे तीसरे महीने के पे आउट के लिए। तो आप जिंदगी भर अगले महीने के पे आउट के लिए काम करने की बजाय अपना 10% पैसा कहीं ना कहीं आप सेव करना स्टार्ट करो, आप कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, आप एसेट्स बिल्डिंग पे काम करो। तो आने वाले कुछ सालों की मेहनत के बाद, कुछ सालों की इन्वेस्टमेंट के बाद, आप भी एक पास बहुत अच्छे एसेट्स होंगे जो आपको सेकंड इनकम जनरेट करके देंगे। और ये बात कह रहा हूं मैं किसके अंदर, मनी के अंदर, जो हमारा पिलर है किसका, वेल्दी लाइफ को एंजॉय करने का। तो मैंने आज 3 चीजों के ऊपर बात करी। मैंने 3 पिलर्स पे बात करी वेल्थ को लेकर के। पहला मैंने बात करी आप माइंडसेट को लेके, दूसरी मैंने बात करी आपके हैबिट्स को लेकर के, और तीसरी बात करी मैंने पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के। अगर आप इन 3 चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हो,
तो देखिएगा कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल की मेहनत के बाद एक अच्छे एसेट्स आपके पास होंगे, एक अच्छी इनकम आपके पास होगी, एक अच्छा नेटवर्क आपके पास होगा और वही आपकी जो इनकम है वो पर मंथ ग्रोथ मोड में रहेगी। आज हम उस सीनियर से बात करते हैं ना कि उन्होंने 5 करोड़ का बंगला ले लिया, 10 करोड़ का बंगला ले लिया। वो क्या है? वो एसेट्स हैं उनके। 5 मकान राकेश जी के पास कैसे आ गए? 4 मकान का वहां पे रेंटल इनकम का स्टार्ट हो गया। उन्होंने कमर्शियल जो प्रॉपर्टी लिया वहां से इनकम जनरेट हो रही है। प्रमोद जी ने जो कमर्शियल प्रॉपर्टी ली वहां से उनको रेंटल इनकम, सेकंड इनकम जनरेट हो रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से टर्निंग आ रही है। शैलेंद्र डिंगरा जी की इन्वेस्टमेंट चल रही है, वहां से हर महीने उनको सेकंड इनकम जनरेट हो रही है। प्रेम बंसल सर कर रहे हैं, सभी लीडर्स कर रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, सभी लीडर्स कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत जो है किसी की 2 साल पहले हुई, किसी की 5 साल पहले हुई, किसी की 10 साल पहले हुई, किसी की 20 साल पहले हुई। मैं आज शुरू करूंगा और आने वाले 5 सालों के बाद एक अच्छे एसेट्स मेरे पास होंगे और वहां से सेकंड इनकम मैं जनरेट करके रहूंगा। तो आज मैंने वेल्दी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है उसके ऊपर बात करी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके ऊपर हम सब लोग मिलकर के काम भी करेंगे और आने वाले समय में मैं जिस विजन और रीजन को लेकर के आरसीएम बिजनेस में आया था वो मेरा पूरा हो रहा है। मैं बिल्कुल विजन के साथ, बर्निंग डिजायर के साथ, कॉन्फिडेंट लेवल के साथ, बिलीव लेवल के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं और करके रहूंगा। और जिंदगी में जो भी मैंने सपने बनाए हैं वो सारे के सारे आरसीएम बिजनेस से मैं पूरे करके रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।